तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप लोग सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे प्यारे बच्चों। और बच्चों अभी के इस क्लास में प्यारे बच्चों मैं आपके लिए यहाँ पे बाबू क्लास 10th वालों का जो है प्यारे बच्चों, कल जो आप लोगों का प्यारे बच्चों क्वार्टरली एग्जामिनेशन होने वाला है बाबू 2026 का जून का प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे प्यारे बच्चों उसका सोशल साइंस का प्यारे बच्चों क्वेश्चन पेपर लेके आया हुआ हूँ। और यहाँ जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पेपर आया है बाबू, इसमें प्यारे बच्चों आपको कुल मिलाकर के बाबू 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ठीक है। और इस 70 ऑब्जेक्टिव का प्यारे बच्चों मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों आप लोग शुरू से अंत तक हमारे इस क्लास को देखिएगा और कल के प्यारे बच्चों आप एग्जाम में 100% प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव आकर के बना के चले आइएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो शुरू से अंत तक हमारे क्लास को जरूर वॉच करिएगा। और जो बच्चे न्यू हैं वो बाबू हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके प्यारे बच्चों आप अपने सभी दोस्तों के साथ में से शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो जो लेट ना करते हुए प्यारे बच्चों मैं क्लास को शुरू करता हूँ। सबसे पहले नंबर यहाँ पे अगर आए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 में प्यारे बच्चों का है कि निम्नलिखित में से किसने गैरीवाल्डी की जीवनी लिखी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए गैरीवाल्डी की जीवनी जो है प्यारे बच्चों वो लिखी है मैजनी ने, ठीक है प्यारे बच्चों, किन्होंने लिखी है मैजनी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन में ये प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा है, तो अगला क्वेश्चन में प्यारे बच्चों का है क्या कि जोलवेरिन संस्था की स्थापना का उद्देश्य क्या था। तो प्यारे बच्चों इसका उद्देश्य था आर्थिक हितों की सुरक्षा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन में ये प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। तो प्यारे बच्चों यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की जो है प्यारे बच्चों पराजय हुई थी, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे आते बाबू मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर जो है 1 जो है प्यारे बच्चों हमसे गलती हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 1 का प्यारे बच्चों राइट आंसर आप लाला लाजपत राय कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों हम लोग आते हैं 4 पे। कहता है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये जो है प्यारे बच्चों स्टालिन बना था। कौन बना प्यारे बच्चों, स्टालिन बना था, ठीक है बाबू लोग। अगले क्वेश्चन पे आइए यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कहा है क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि क्रीमिया युद्ध जो है किसकी पराजय में, क्रीमिया के युद्ध में प्यारे बच्चों किसकी पराजय हुई थी। तो प्यारे बच्चों ब्रिटेन की पराजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 6 में आते हैं, यंग यूरोप की स्थापना प्यारे बच्चों किसने की थी। तो प्यारे बच्चों यंग यूरोप की स्थापना जो है कार्ल मार्क्स ने की थी, ठीक है बाबू मेरे, किन्होंने किया था बाबू, कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया था। तो प्यारे बच्चों विस्मारक को किया था, ठीक है बेटा, किसको किया था, विस्मारक को किया था। अगला क्वेश्चन पे ये प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन में कहता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो बाबू रूस का सम्राट होता है, क्या होता है बेटा, रूस का सम्राट होता है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है क्वेश्चन में क्या कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता जो है किसने की थी। तो प्यारे बच्चों मैटरनिक ने की थी। अगले क्वेश्चन पे ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कहता है कि किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो प्यारे बच्चों फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ, ठीक है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे ये बाबू क्वेश्चन में कहता है क्या कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। तो जार निकोलस द्वितीय का शासन था प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कहता है कि प्यारे बच्चों की बोल्शेविक क्रांति जो है किस नाम से जानी जाती है। तो प्यारे बच्चों इसे हम लोग नवंबर की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 13 पे आते हैं। कहता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो बेटा ये जो है 1995 में सोवियत संघ जो था ये टूट गया था। रूस जो था प्यारे बच्चों वो अलग अलग हिस्सों में टूट गया था, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है क्या कि निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था। तो प्यारे बच्चों विस्मारक ने किया था, ठीक है बेटा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे ये कहता है क्या कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी। तो बाबू ये हुआ था रूस और जर्मनी के बीच। अगला क्वेश्चन वहीं प्यारे बच्चों कहता है कि भाषा के आधार पर कहाँ सामाजिक विभेद पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों श्रीलंका में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाइए। कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो बाबू इनमें से सभी है ना, क्योंकि प्यारे बच्चों ये तीनों देशों में जो है संघात्मक शासन व्यवस्था ही है। अगला क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था। तो प्यारे बच्चों 1918 में मिला था। अगले क्वेश्चन पे ये प्यारे बच्चों कहता है क्या कि मार्टिन लूथर ने किसका विरोध किया। तो प्यारे बच्चों रंग भेद नीति का मार्टिन लूथर ने विरोध किया था। अगला क्वेश्चन से प्यारे बच्चों क्या कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो बेटा इनका जन्म हुआ था जर्मनी में।
कहाँ हुआ था बाबू लोग? जर्मनी में जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन पे ये प्यारे बच्चों कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 19 जो है किससे संबंधित है? तो बाबू ये आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बेटा कि किस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कहता है क्या कि किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो पहले बच्चों यूगोस्लाविया, ठीक है बेटा, यूगोस्लाविया। ओके, अगले क्वेश्चन पे ये प्यारे बच्चों अलग क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे क्या कहा है। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो पहले बच्चों लिखित संविधान, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारे बच्चों यहाँ पे कह रहा है क्या कि सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो प्यारे बच्चों लोकतंत्र। क्या है प्यारे बच्चों? लोकतंत्र, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कहता है क्या कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक समूह के संघर्ष के लिए किस देश को जाना जाता है? तो प्यारे बच्चों आयरलैंड को जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों कहता है क्या कि सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? तो प्यारे बच्चों भारत में बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है? तो प्यारे बच्चों भाषा, सॉरी फॉर डेट बाबू, मानवता। कौन हो जाएगा? मानवता, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे ये प्यारे बच्चों कहता है क्या कि भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है? तो प्यारे बच्चों ये कार्यपालिका का भाग है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे ये कहता है कि निम्न कार्य में से किस क्षेत्र का हिस्सा है ना? निर्माण कार्य जो है किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो प्यारे बच्चों निर्माण कार्य जो है ये हमारा द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा आता है। अगला क्वेश्चन पे ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 कहता है क्या कि निम्नलिखित में कौन बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का कारण है? तो प्यारे बच्चों इनमें से तो सभी हो जाएगा। आधारिक संरचना का विकास, अच्छा कारण नहीं है पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर इज सी राइट आंसर, ठीक है बेटा। इसके बाद कहता है बाबू कि गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा के प्रतिपादन कौन है? तो प्यारे बच्चों नरकसे है। कौन है बेटा? नरकसे है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कहता है कि मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? तो प्यारे बच्चों इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पाइए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहता है क्या कहता है प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहता है कि गरीबी रेखा निर्धारण के लिए कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया? तो प्यारे बच्चों योजना आयोग, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये प्यारे बच्चों कहता है क्या कि निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? तो प्यारे बच्चों इनमें से सभी, क्योंकि गरीबी, बाढ़, बेरोजगारी ये सारा है, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आइए प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। कहता है क्या कि ब्रॉडलैंड आयोग निम्न में से किससे संबंधित है? तो प्यारे बच्चों ये जो है आपका समावेशी विकास से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसने कहा है? तो प्यारे बच्चों ये कहा था आपका ये कथन जो है प्यारे बच्चों आपका APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अलग क्वेश्चन पे ये प्यारे बच्चों कहता है क्या कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो बाबू मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन जो है बाबू ये आपका WHO के द्वारा किया जाता है, ठीक है बाबू लोग। अगले क्वेश्चन पे आइए बाबू। अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा है कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका गोवा, ठीक है बेटा। क्या हो जाएगा? गोवा। कहता है क्या कि वर्ष भर में किस देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों इसे राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है बाबू लोग। हाँ क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर ये कहता है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो बाबू इसे सेवा क्षेत्र भी हम लोग कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर यह कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है बाबू 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में प्यारे बच्चों कहा है कि बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? बाबू शिवहर में, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या सबसे कम है। अगले क्वेश्चन पर ये प्यारे बच्चों कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो प्यारे बच्चों वो नवीकरणीय संसाधन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आइए कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा जो है निहित है? तो 15.5 किलोमीटर तक, ठीक है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन पे आइए कहता है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्यारे बच्चों नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। कहता है प्यारे बच्चों सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है? तो बाबू उत्तराखंड में प्रचलित है। इसके बाद बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पंजाब में भूमि
निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे है अधिक सिंचाई। क्या है प्यारे बच्चों? अधिक सिंचाई। इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कहता है कि काला मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों इसका दूसरा नाम है रेगुर मृदा। बाबू लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता है कि वह कौन सा रसायन है जो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है? तो प्यारे बच्चों एंड्रीन हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा? एंड्रीन हो जाएगा। बिहार में अति दोहन, बाबू क्वेश्चन को समझिए। कहता है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संदूषण बढ़ा है? तो प्यारे बच्चों फ्लोराइड का। किसका बढ़ा है प्यारे बच्चों? फ्लोराइड का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों, इंदिरा गांधी नहर जो है प्यारे बच्चों ये किस राज्य में पड़ता है? तो बाबू ये पड़ता है आपका राजस्थान में। कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? राजस्थान में। ठीक है, कहता है कि निम्न में से कौन जो है जीवाश्म ईंधन है? तो प्यारे बच्चों जीवाश्म ईंधन इनमें से सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन से प्यारे बच्चों, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 1973 में हुई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, नहीं 1975 में हुई थी शायद से। ठीक है बेटा, बाबू ये क्वेश्चन में हमको कन्फ्यूजन है, या तो 73 या तो 75 होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर ये कहता है कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों चरक को कहा जाता है। इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कहता है क्या कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो प्यारे बच्चों ये जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे ये प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है प्यारे बच्चों क्या कि भारत का वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित रहना चाहिए? तो प्यारे बच्चों कम से कम 33%। कितना परसेंट प्यारे बच्चों? 33%। अगले क्वेश्चन पे ये प्राकृतिक गैस के किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस जो है किस खनिज के साथ पाया जाता है प्यारे बच्चों? तो यूरेनियम के साथ पाया जाता है। ठीक है, कपास की खेती जो है प्यारे बच्चों काली मिट्टी मतलब रेगुर मृदा के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। कहता है प्यारे बच्चों 60 नंबर क्वेश्चन में कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो प्यारे बच्चों ये होता है आपका पश्चिमी चंपारण में। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पर ये कहता है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो प्यारे बच्चों ये आपका भागलपुर यानी हमारा भागलपुर में पड़ता है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे ये प्यारे बच्चों क्या कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो प्यारे बच्चों ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 63 पे आते हैं। सर्वोत्तम कोयला जो है प्यारे बच्चों एंथ्रासाइट होता है। ठीक है बेटा, कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। कहता है बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन से प्यारे बच्चों 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्यारे बच्चों महामारी। ओके, चलिए बाबू लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर पे आते हैं और 66 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो प्यारे बच्चों पूर्वी बिहार, सॉरी फॉर डैट, उत्तरी बिहार। कौन सा बिहार प्यारे बच्चों? उत्तरी बिहार। ठीक है, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि 1934 में बिहार के किस प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा था? बाबू लोग बाढ़ का सामना करना पड़ा था 1934 में। ठीक है, बाबू लोग क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो बाबू इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बाबू लोग क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो प्यारे बच्चों समुद्र के अंदर जो है भूकंप आ जाता है। ठीक है बेटा, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चों भाखड़ा नंगल परियोजना जो है किस नदी पर बनी है? तो प्यारे बच्चों सतलज नदी पर बनी है। ये आपका प्यारे बच्चों हो गया 70 ऑब्जेक्टिव। और इसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों को हम मिलाएंगे इसका क्वेश्चंस का सब्जेक्टिव का जवाब देंगे। ठीक है, तो और आपको प्यारे बच्चों हम इसी का आपको प्यारे बच्चों हम दिलवाएंगे आपको साइंस का भी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आप लोग सभी बच्चे चैनल पे आकर के सारे क्लास का वीडियो को देख लीजिए बाबू। आप लोग कल के एग्जाम में सारा क्वेश्चन बना के लेके आ जाएंगे। तब तक बाबू मिलते हैं हम आप लोगों से कल। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।